जब सुमैया को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अचानक डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, फैसला करना होगा, मां को बचाना है या बच्चे को। लेकिन सुमैया ने कमजोर आवाज में डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब, मेरी परवाह मत कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने बच्चे को बचा लिया। कुछ ही पलों बाद सुमैया की सांसें थम गई। गांव का नाम था नूराबाद। ये गांव छोटा था लेकिन अपनी सादगी और मेहनती लोगों के लिए मशहूर था। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में मियां अब्दुल रहमान रहते थे। उम्र 50 के करीब, चेहरा थका हुआ, मगर दिल हमेशा अपनी बेटी के लिए सपनों से भरा हुआ। उनकी इकलौती संतान थी सुमैया। उम्र 22 साल, चेहरा मासूम, मगर आंखों में हौसले की चमक। सुमैया बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। मियां साहब ने गरीबी के बावजूद हर मुश्किल झेली, लेकिन बेटी को पढ़ाने से पीछे नहीं हटे। गांव वाले अक्सर ताने देते, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करोगे, आखिर शादी ही तो करनी है। लेकिन अब्दुल रहमान हमेशा मुस्कुराकर कहते, मेरी बेटी मेरा गर्व बनेगी, वो एक दिन अपने पैरों पर खड़ी होगी। वक्त बीता, सुमैया ने कड़ी मेहनत की। किताबें उसके लिए सिर्फ कागज नहीं थीं, बल्कि उसकी उम्मीदें थीं। और फिर वो दिन आया जब डाकिया घर पर खुशखबरी लेकर आया। सुमैया का नाम पुलिस विभाग की भर्ती लिस्ट में था। उस खबर ने अब्दुल रहमान की आंखों को आंसुओं से भर दिया, लेकिन उन आंसुओं में गम नहीं, बल्कि सुकून और दुआएं थीं। गांव वालों के ताने अब भी खत्म नहीं हुए। कोई कहता, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करोगे, आखिर शादी ही तो करनी है। लेकिन सुमैया ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अब्बा का हाथ पकड़कर कहा, अब्बा, मैं सिर्फ अपनी नहीं, इस गांव की हर बेटी की राह आसान बनाऊंगी। मैं साबित करूंगी कि औरत सिर्फ घर तक सीमित नहीं। और फिर वो दिन आया जब सुमैया पहली बार पुलिस की वर्दी पहनकर घर लौटी। उसका कद सीधा था, चेहरा रोशनी से भरा हुआ। मियां साहब दरवाजे पर खड़े उसे निहार रहे थे। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कांपती आवाज में कहा, बेटी, तूने मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। आज मेरी मेहनत सफल हो गई। उस दिन गांव के हर दरवाजे पर सुमैया का नाम लिया गया। जहां पहले ताने मिलते थे, वहां आज गर्व के किस्से सुनाई देने लगे। लेकिन सबसे बड़ी जीत उस बाप की थी जिसने गरीबी और समाज की परवाह किए बिना अपनी बेटी को उड़ान दी। सुमैया की नौकरी को कुछ महीने ही हुए थे। अब वो रोज सुबह वर्दी पहनकर थाने जाती और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाती। गांव वाले अब भी कुछ कहते सुनते रहते, लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी थी। लोग समझ रहे थे कि अब नूराबाद की बेटियां भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। पास के खेतों से खबर आई कि एक छोटा बच्चा लापता हो गया है। बच्चा गरीब परिवार का था और माँ बाप रो रो कर बदहाल हो चुके थे। लोग थाने दौड़े और सुमैया को खबर दी। सुमैया ने फौरन अपनी टीम के साथ बच्चे की तलाश शुरू की। उसने हर गली, हर खेत और हर झोंपड़ी छान मारी। रात होने लगी थी, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। गांव के लोग उम्मीद खोने लगे थे, लेकिन सुमैया ने हार नहीं मानी। उसने अब्बा से कहा, अब्बा, जब तक वो बच्चा मिल नहीं जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। रात के अंधेरे में सुमैया अपने साथियों के साथ जंगल के किनारे पहुंची। वहीं झाड़ियों में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। सब लोग दौड़े और देखा। बच्चा रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा था। दरअसल गांव के कुछ बिगड़े लड़कों ने उसे चुराकर फिरौती मांगने की साजिश की थी। सुमैया ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से बच्चे को आजाद कराया और उन लड़कों को रंगे हाथ पकड़ लिया। सुबह जब वो बच्चा अपनी मां की गोद में लौटा, तो गांव वालों की आंखों में आंसू थे। गांव की वही जुबानें जो कभी ताने देती थीं, अब दुआएं दे रही थी। लोग कह रहे थे, अब्दुल रहमान साहब, आपकी बेटी ने आज साबित कर दिया कि अल्लाह ने औरत को भी हिम्मत और ताकत बख्शी है। उस शाम जब सुमैया घर लौटी, अब्दुल रहमान दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने बेटी को गले लगाया और रोते हुए कहा, बेटी, आज तू सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन गई है। एक दिन सुमैया रोज की तरह वर्दी पहनकर पुलिस स्टेशन पहुंची। उसी दिन थाने में एक नया पुलिस अफसर आया था। नाम था आरिफ खान। लंबा कद, सादगी से भरा चेहरा और आंखों में ईमानदारी की चमक। वो पहली ही मुलाकात से सबको अपने अदब और तहजीब से प्रभावित कर गया था। सुमैया और आरिफ की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी थीं। दोनों अक्सर ड्यूटी के दौरान साथ काम करते और हर मुश्किल केस में एक दूसरे का सहारा बनते। वक्त के साथ दोस्ती गहरी होती गई। आरिफ की सीधी साधी बातें और नेकदिल स्वभाव सुमैया के दिल को छू गया
और आरिफ भी सुमैया की हिम्मत और ईमानदारी को देखकर उसे बहुत इज्जत देने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन आरिफ ने हिम्मत जुटाकर सुमैया से कहा, सुमैया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हारे जैसा सच्चा और नेकदिल इंसान नहीं देखा। अगर तुम्हें भी कोई ऐतराज ना हो तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। सुमैया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झुकते हुए सिर्फ इतना कहा, आरिफ, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन एक शर्त है, यह फैसला मेरे अब्बा की मर्जी के बिना कभी पूरा नहीं होगा। उसके बाद दोनों अब्दुल रहमान के पास पहुंचे। सुमैया ने धीमे स्वर में अब्बा से कहा, अब्बा, आरिफ मुझे बहुत पसंद है। वो नेक है, ईमानदार है और मुझे यकीन है कि वो मेरी इज्जत हमेशा करेगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे अपना हमसफर बनाना चाहती हूं। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहले आरिफ को गौर से देखा, फिर धीरे से बोले, बेटा, मेरी बेटी मेरी अमानत है। अगर तुम इसे हमेशा खुश रखोगे तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। आरिफ ने हाथ जोड़कर कहा, चचा, अल्लाह गवाह है, मैं सुमैया को हमेशा अपनी जान से भी ज्यादा इज्जत दूंगा। कुछ ही हफ्तों में सुमैया और आरिफ की शादी पूरे गांव की दुआओं और खुशी के साथ हो गई। वो शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई थी कि मेहनत, ईमानदारी और मोहब्बत से जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते बनते हैं। शादी के बाद अब्दुल रहमान अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देख रहे थे। उनके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, आज मेरी सारी दुआएं कबूल हो गईं। तूने मुझे सिर्फ गर्भ ही नहीं दिया, बल्कि अब तू मेरी दुआओं का सहारा भी बन गई है। दिन यूं ही गुजरते रहे। शादी के बाद सुमैया और आरिफ की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। अब्बा भी बेटी को खुश देकर सुकून महसूस करने लगे थे। लेकिन असली खुशी तो तब आई जब खबर मिली कि सुमैया मां बनने वाली है। ये सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब्दुल रहमान की आंखें चमक उठीं। वो रोज अल्लाह का शुक्र अदा करते। समय आया जब सुमैया को अस्पताल ले जाया गया। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। लेकिन अचानक डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, हमारे सामने मुश्किल है, मां की हालत नाजुक है। हमें फैसला करना होगा, मां को बचाना है या बच्चे को। ये सुनकर आरिफ और अब्दुल रहमान दोनों की रूह कांप गई। लेकिन सुमैया ने कमजोर आवाज में डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब, मेरी परवाह मत कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अगर वो जिंदा रहेगा तो मेरी जिंदगी हमेशा उसी में जिंदा रहेगी। डॉक्टर ने बच्चे को बचा लिया, लेकिन मां की हालत और बिगड़ती चली गई। उसने अपने आंसुओं से भीगे चेहरे पर मुस्कान लाई, बच्चे को आखिरी बार अपनी बाहों में लिया, माथे से चूमा और धीमे स्वर में कहा, मेरे लाल, तू बड़ा होकर अपने देश का सहारा बनना। तू एक दिन भारतीय फौज का सिपाही बनेगा। मां का सपना यही है। कुछ ही पलों बाद सुमैया की सांसें थम गई। उस वक्त कमरे में सन्नाटा छा गया। आरिफ की आंखें आंसुओं से भर गईं। अब्दुल रहमान का दिल टूट गया। लेकिन सबको गर्व था कि सुमैया आखिर वक्त तक भी एक मां की पहचान छोड़ गई। उसकी गोद में रखा छोटा सा बेटा मासूम निगाहों से देख रहा था, मानो समझ रहा हो कि उसकी मां ने उसे जन्म देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। गांव वाले रोते हुए कह रहे थे, ऐसी होती है मां जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। साल बीतते गए। नन्हा सा बच्चा जिसकी मां ने अपनी जान देकर उसे बचाया था, अब जवान हो चुका था। उसका नाम था इब्राहिम खान। बचपन से ही उसने अपनी मां की तस्वीरें देखी, अब्बा की कहानियां सुनी और दादा अब्दुल रहमान की आंखों से बहते आंसुओं में मां की मोहब्बत को महसूस किया। जब भी अब्दुल रहमान उसे गोद में लेते हुए कहते, बेटा, तेरी मां सुमैया बहुत बहादुर थी। उसने तुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसका सपना था कि तू एक दिन फौज में जाकर मुल्क की हिफाजत करे। ये बातें इब्राहिम के दिल पर हमेशा के लिए लिखती गईं। वो दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई करता, दौड़ लगाता और खुद को तैयार करता। उसके सीने में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, अपनी मां का सपना पूरा करना। आखिरकार वो दिन आया जब रिजल्ट की लिस्ट में उसका नाम आया। इब्राहिम का चयन भारतीय सेना में हो गया। अब्बा और दादा की आंखें गर्व से छलक पड़ी। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। जब इब्राहिम ने पहली बार आर्मी की वर्दी पहनी और आईने में खुद को देखा, उसकी आंखों में मां की तस्वीर उभर आई। उसने आसमान की ओर देखा और फौजी सलाम किया। अम्मी, देखो, आज मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। आपने जो कुर्बानी दी थी वो आज रंग लाई है। गांव के लोग इब्राहिम को सलाम कर रहे थे। हर कोई कह रहा था, सुमैया की गोद से निकला बेटा आज पूरे मुल्क का बेटा बन गया है।
अब्बा आरिफ और दादा अब्दुल रहमान रोते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनके लिए इब्राहिम सिर्फ बेटा नहीं था, बल्कि सुमैया की आखिरी निशानी था, और उस निशानी ने माँ का सपना पूरा कर दिया था।